حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसा नौजवान जिसे अल्लाह ने नबूवत और बादशाहत दोनों अता करनी थी। सामने जालूत था, ताकत, गरूर और जुल्म की अलामत, और पीछे डरी हुई कौम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसा नौजवान जिसे अल्लाह ने नबूवत और बादशाहत दोनों अता करनी थी। ये जंग हथियारों की नहीं, यकीन की थी। अल्लाह ने जालूत को दाऊद के हाथों हिलाक किया, और अल्लाह ने दाऊद को बादशाहत भी दी और हिकमत भी, और वो नबी भी थे। उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो जाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ताकतूर बादशाह मगर सबसे ज़्यादा आदिल। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया था। गांव के जवान उनके पास हथियार बनवाने आते, जुल्म के लिए नहीं, हिफाजत के लिए। किसान उनसे अपने औजार ठीक करवाते। बादशाह होकर भी वो अवाम का खादिम था, और झगड़े वाले मामले उनके फैसले के लिए हाजिर होते। वो दिन को रोज़ा रखते, रात को क़याम करते, बादशाह भी, नबी भी और अल्लाह का महबूब बंदा भी। जब कौम ने उन्हें कबूल किया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 40 साल तक रही। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता फरमाई। हफ्ते का दिन और आजमाइश। इस ज़माने में अल्लाह ने उन्हें सबत का हुक्म दिया था। हफ्ते का एक दिन जिस दिन उन्हें काम करना, तिजारत करना और दुनियावी मशगूलियत में मशगूल होना मना था। वो दिन सिर्फ इबादत और ज़िक्र इल्लाही के लिए मखसूद था। शुरू में उन्होंने इस हुक्म की कदर की। वो हफ्ते के दिन बाजार बंद करते, घरों में बैठकर ज़बूर की तिलावत सुनते, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को लगा कि ये दिन उनकी तिजारत के नुकसान का बायस है। यूं एक दिन सबसे बड़े ताजरों और माहीगीरों ने अपने छुपे हुए मंसूबे पर अमल शुरू किया। वो सूरज निकलते ही अपने जाल लेकर दरिया की तरफ निकले, और पहली बार वो सबत के दिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कौम दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी ने हद कबूल कर ली थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, बस हमने उन्हें जलील व ख्वार बंदरों में बदल दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे वारिस बने। वो हस्ती जिन्होंने अल्लाह से एक ऐसी दुआ मांगी जो आज तक किसी और ने नहीं मांगी। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल की। ये हज़रत सुलेमान थे। दुनिया ने सिकंदर आज़म देखा, बड़े बड़े शहनशाह देखे, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत ना किसी ने देखी ना सुनी। सिर्फ हुआ ही नहीं, अल्लाह ने जन्नात और शयातीन को उनका गुलाम बना दिया। किसी की मजाल ना थी कि हुक्म से सरताबी करे, और सबसे बढ़कर इन्हें परिंदों और जानवरों की बोली सिखा दी गई। एक बार वो अपने अजीम लश्कर जिन, इंसान और परिंदों पार के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में चींटियों की वादी आई। एक नन्ही चींटी ने अपने साथियों से कहा, ऐ चींटियों, अपने बल्लों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में किचल ना दे। ये ताकत का कमाल था कि एक बादशाह जिसके पास जन्नात की फौज है, वो एक चींटी की जान की भी परवाह करता है। हजरत सुलेमान ने मेलों दूर से इस नन्ही चींटी की आवाज सुन ली। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इनके दौर में सबा की मलका बल्कीस का मशहूर वाक़या पेश आया। वो सूरज की पूजा करती थी। मलके सुबह के दिलचस्प वाक़े पर पहले ही वीडियो अपलोड की जा चुकी है। वीडियो के ऊपर दिया गया लिंक नज़र आ रहा है, जिस पर क्लिक करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। हर उरूज को जवाल है और हर जिंदगी को मौत। वो शीशे के महल में अपनी लाठी के सहारे खड़े नमाज पढ़ रहे थे या निगरानी कर रहे थे। इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। अब नबुव्वत के उस सिलसिले की तरफ बढ़ रहे हैं जो बनी इसराइल के आखिरी दौर में आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वो अजीम सल्तनत बिखर गई। बनी इसराइल फिर से गुमराही के रास्तों पर चल निकले। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बाल नामी बुत की पूजा शुरू कर दी।
اس دور میں اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو بہت آوازیں دیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہ قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ انہیں نینوا موجودہ عراق کے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ قوم نے بات نہ مانی۔ انہیں لگا کہ اللہ ان پر تنگی نہیں کرے گا۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر کے بیچ میں طوفان آ گیا۔ ملاح نے کہا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ قرہ اندازی ہوئی تو نام یونس کا نکلا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پانی میں گرتے ہی اللہ نے ایک بڑی مچھلی وہیل کو حکم دیا، اسے نگل لے مگر اس کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، یہ میرا مہمان ہے۔ اس گہرائی میں حضرت یونس نے وہ تاریخی دعا مانگی جس نے عرش کو ہلا دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے انہیں صحیح سلامت ساحل پر آگل دیا۔ ان کی قوم توبہ کر چکی تھی اور وہ 1,00,000 لوگ ایمان لے آئے۔ وقتوں کا سفر آگے بڑھتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں بیت المقدس یروشلم۔ ہیکل سلیمانی میں ایک بوڑھا شخص کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں۔ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد کی کوئی امید نہیں۔ وہ بی بی مریم علیہ السلام کے کفیل تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل۔ انہوں نے پوچھا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ جواب ملا، اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس لمحے زکریا علیہ السلام کا ایمان اور امید جاگ اٹھی۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر چپکے سے اللہ کو پکارا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں مگر میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، مجھے ایک وارث عطا کر۔ فرشتوں نے آواز دی، مبارک ہو، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ حضرت یحییٰ تھے جو بہت پاک باز، نرم دل اور بچپن ہی سے حکمت والے تھے۔ وہ معجزہ رونما ہوا جس کے لیے پوری کائنات منتظر تھی، بنی اسرائیل کے سلسلے کا آخری چراغ۔ بی بی مریم جو کنواری اور پاک دامن تھیں، مسجد سے دور مشرق کی جانب خلوت میں گئیں۔ وہاں جبرائیل آمین انسانی شکل میں آئے۔ مریم ڈر گئیں۔ جبرائیل نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے دیکھا تو طوفان کھڑا کر دیا، الزام لگایا، اے مریم، یہ تو نے کیسا برا کام کیا؟ تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، تیری ماں تو بدکار نہ تھی۔ مریم خاموش رہیں، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں بچہ ہے؟ اور تب وہ نومولود بچہ بول پڑا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا پہلا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں وہ معجزات دیے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے، اور سب سے بڑھ کر وہ قبر پر کھڑے ہو کر کہتے، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جاتا۔ لیکن افسوس، بنی اسرائیل کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان کھلی نشانیوں کو جادو کہا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ سازش تیار ہو گئی، سپاہی انہیں گرفتار کرنے پہنچ گئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ کو مار دیا یا سولی پر چڑھا دیا، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے
ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना सौली चढ़ाया। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वो जिंदा आसमानों पर मौजूद हैं और क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में आएंगे ताकि दजाल का फितना ख़त्म करें और हक का बौल बाला करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद दुनिया पर फिर एक तवील खामोशी छा गई। तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। पूरी दुनिया जहालत, शर्क और जुल्म के अंधेरों में डूब गई। इंसानियत सस्क रही थी। मगर अल्लाह का वादा सच्चा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उन्हीं में से एक रसूल भेज। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दी थी, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। फिर पीर के दिन मक्का की बंजर वादी में वो आफताब तलू हुआ जिसके लिए ये कायनात सजाई गई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो यतीम थे, वालिद का साया सर पर ना था। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के सहारों से अलग कर दिया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सहारे पर पलें। कुछ अरसा बाद माँ भी रुखसत हो गईं, दादा भी चले गए। 40 साल तक मक्का के लोगों ने उन्हें देखा। इन्होंने झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दिखाया, अमानत में खयानत नहीं की। दुश्मन भी उन्हें सादिक और आमीन कहते थे। फिर गारे हिरा की वो तन्हाई, जिब्राइल अमीन का आना और वो पहली आवाज़, इक़रा, पढ़ो। ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये नबूवत के सिलसिले की आखिरी कीड़ी थी। वो जो अनपढ़ थे उनके सीने में अल्लाह ने वो इल्म उतार दिया जो अव्वलीन और आखिरीन के पास नहीं था। लेकिन ये ताज नबुव्वत फूलों का बिस्तर नहीं था। जैसे ही उन्होंने कलमे की सदा लगाई, पूरा मक्का दुश्मन बन गया। वो लोग जो कल तक सादिक कहते थे, आज जादूगर और दीवाना कहने लगे। ताइफ के बाजारों में उन्हें पत्थर मारे गए, उनका जिस्म मुबारक लहो लहान हो गया, जूतियां खून से भर गईं। पहाड़ों का फरिश्ता आया, कहा इजाज़त दें तो उन्हें पीस दूं, मगर वो रहमतुल आलमीन थे। फरमाया नहीं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, अजाब नहीं। शायद उनकी नस्लों से कोई अल्लाह को मानने वाला पैदा हो जाए। इन्होंने पेट पर पत्थर बांधे, अपनों के जनाजे उठाए, हिजरत का दुख सहा, जंगों में अपने दांते मुबारक शहीद करवाए। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि आज हम तक किल्मा पहुंच सके। फिर वो दिन आया जब वो फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए। 10,000 सहाबा का लश्कर साथ था। वो सर झुकाए ऊंटनी पर सवार थे। आज बदला लेने का दिन था, लेकिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली सुन्नत जिंदा की। फरमाया, जाओ, आज तुम सब आज़ाद हो। वो काबे में दाखिल हुए और अपनी छड़ी से उन बुतों को गिराते गए जो सदियों से वहां जमे हुए थे। हक आ गया और बातिल मिट गया। हजरत इब्राहीम का घर दोबारा पाक हो गया। पिछले अनबिया को अल्लाह ने वक्ती मौजज़े दिए। मुसैया का अस्सा, ईसैया की मसीहाई, सालेह की ऊँटनी, वो सब वक्त के साथ चले गए। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मुअजिज़ा दिया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। आज भी अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो कुरान खोल लें। ये वही अल्फाज हैं जो उस आखिरी नबी के दिल पर उतरे थे। हज्जतुल विदा का मैदान था, लाखों का मुजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और फिर आसमान की तरफ उंगली उठाकर पूछा, क्या मैंने हक अदा कर दिया? सब यक जुबान होकर पकार उठे, जी हाँ, आपने पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया। और फिर वो उदास कर देने वाला दिन आया जब रफ़ीक़ आलिया का बुलावा आ गया। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक ने हकीकत वाज़े की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और साथी थे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं। वो दुनिया से चले गए, मगर वो आज भी हमारे दिलों में, हमारे दरूद में
اور ہماری آذانوں میں زندہ ہیں۔